नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल आप तक एसटी पर। आज मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ स्वामी समर चैतन्य जी से। और जब बात स्वामी समर चैतन्य जी की आई है तो आप समझ ही गए होंगे कि आधार चैतन्य जी का जिक्र ना हो तो ये बेईमानी हो जाती है। सबसे पहले तो स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आप तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का, और जहाँ तक भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे सबके लिए मेरा प्यार भरा राधे राधे, सबको नमस्कार। हमारा पहला जो सवाल आपसे है स्वामी जी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, आखिरकार एक कथावाचक या ये किसी शास्त्री को इस लाइन में आने से पहले क्या किसी पढ़ाई की आवश्यकता है, या फिर ढोलक चिमटा उठा करके हारमोनियम बजा करके डायरेक्ट आप मंच पर भागवत कह सकते हैं? असद जी, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गया तो चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के पूर्व के जितने भी तुलसीदास को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, जितने भी महान संत हुए हैं वो कभी किसी शायद विद्या अध्ययन किसी करने नहीं, लेकिन वो गुरुवाणी उनके पास में थी, गुरु के सानिध्य में उन्होंने शिक्षा का जीवन यापन किया था। तो मुझे लगता है कि आप कॉलेज में नहीं जा पाते हैं अलग बात है, लेकिन गुरु के सानिध्य में और गुरु के साथ गुरुवाणी का जीवन में अत्यंत आवश्यक है जी। जब तक गुरबाणी नहीं है आप इस कथा या अध्यात्म को नहीं समझ सकते जी। दर्शक ये जानना चाहते हैं और बहुत लोगों का सवाल है कि कहीं ना कहीं जब आप समर चैतन्य जी के साथ बात करेंगे तो ये जरूर पूछना कि कुछ कथावाचक या मैं कहूँ कि कुछ व्यक्ति अपने आप को शास्त्री लिख लेते हैं, क्या शास्त्रों की जानकारी न होना ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि आप शास्त्री लिखने से पहले शास्त्र पढ़िए तभी आप अपने आप को शास्त्री कहें? आज तक स्वामी जी ने कभी अपने आप को शास्त्री नहीं कहा, वो आपने भी नहीं कहा, इसकी वजह? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना, शास्त्रते इत शास्त्री, जो शास्त्रों पे शासन करता है वह शास्त्री होता है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, शास्त्रों को समझा हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि बगैर पढ़े अगर आपने अपने गुरु के सानिध्य में अपना जीवन जिया है तो वही शास्त्रों की जो वाणी है वो गुरुवाणी के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अगर शास्त्रों को पढ़ना अगर आप नहीं पाए हैं या वो शास्त्रों खोज नहीं कर पाए तो गुरुवाणी अगर जीवन में है तो वो शास्त्रों की वाणी गुरुवाणी के रूप में हमारे जीवन में आ रही है। अब दोनों से सहमत हो सकते हैं जी। अब कहीं ना कहीं कथावाचक जो होते हैं कथा करते हैं और लोग भी कथा कराते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि किस तरीके से कथावाचक का लोग चयन करें या किसी शास्त्री का चयन करें। अब होता है कि मार्केट में हर तरीके के लोग होते हैं, उस में से किस तरीके से पहचान की जाए कि असली शास्त्री यही है? लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल रहते हैं, शास्त्री का चयन कैसे किया जाना चाहिए? जहाँ तक मेरा मानना है कि व्यक्ति को जब अपने यहाँ कोई आयोजक यज्ञ कराता है, श्रीमद् भागवत का पाठ कराता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसको अपने जीवन में एक अच्छे आचार का चुनाव करना नितांत आवश्यक है और उसको करना चाहिए। व्यक्ति अगर एक अच्छे आचार की खोज करने में अगर वो चूक जाता है तो यज्ञ का तो फल नहीं मिलता, लेकिन उसके परिवार का, समाज का, आने वाली पीढ़ी पर उसका मुझे लगा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे आचार का चुनाव करना जीवन में बहुत आवश्यक है। अब हम फर्क यह था अच्छे बुरे का खोज कैसे करें, तो मुझे लगता है नमक में और मीठे में हर किसी को पहचान होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये मीठे को आप नमक नहीं कह सकते, नमक को आप मीठा नहीं कह सकते। ये व्यक्ति को स्वयं चुनाव करना पड़ेगा। आप तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, कोई और तो नहीं जाएगा। हर व्यक्ति जानता है जीवन में क्या बुरा है क्या गलत है, उसको चुनाव अपने हिसाब से करना चाहिए जी। कुछ शास्त्री, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि महिलाएं गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं और मंचों से गलत मैसेज देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यहाँ चूक जाते हैं कि पुरुषों पर सवाल क्यों नहीं उठाते। कुछ पुरुषों ने, शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि यादव शेर अकेला है, अकेला ही काफ़ी है जो लड़े खोल के छाती। क्या आप मानते हैं कि जो अन्य जाति के श्रोता है जो आपकी कथा सुनना चाहते हैं, आपको एक तरीके से शास्त्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्या उनके लिए ये करारा तमाशा नहीं है उन जातियों के लिए? असद जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जंगल का राजा शेर होता है और वो शेर अपने गले में कभी तख्तियाँ डाल के नहीं घूमता और वो कभी ये भी नहीं कहता है कि मैं शेर हूँ। उसको जंगल में शेर यूँ ही नहीं कहा जाता है, वो जंगल के हर एक जीव से अपना संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ण हो,
वो अपने कठिन परिश्रम से अपने आप को स्थापित करता है, और जो व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है वही राज करता है। अब ये लोग कहते हैं कि यादव शेर, ऐसा कौन है? हर जाति ईमानदारी से अपना कर्म करे, हर मानव जाति एक है, हर मानव जाति का धर्म के प्रति, समाज के प्रति दायित्व क्या है। और मुझे लगता है कि ये वैमनस्यता समाज में जो फैलाई जा रही है, भगवान कृष्ण तो क्या यादवों के भगवान थे? भगवान कृष्ण हर वर्ण हर मजहब के भगवान थे, और उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं विदेश में भी आज उन्हें पूजा जाता है। अगर कृष्ण यही सोच लेते अपने जीवन में कि मैं यदुवंश में पैदा हुआ हूँ, मैं यदकुल का ही भगवान हूँ, तो शायद आज पूरा वर्ल्ड उन्हें नतमस्तक होकर भगवान नहीं मानता। और कर्म योगी भगवान को कहा गया, उनके दिए हुए ज्ञान का लोहा कोई यूँ नहीं मानता। अगर वो ये कहते कि मैं तो यादवों का, तो यार यादवों तक सीमित रह जाते। राम ये कहते कि हम तो सूर्यवंश के ठाकुरों के ही भगवान हैं, तो राम को ठाकुरों के अलावा शायद कोई नहीं मानता। तो ये प्रेरणा हमको या आने वाले कथावाचकों को राम और कृष्ण से लेनी चाहिए। जीवन इतना दिव्य हो, इतना महान जीवन हो, इतना तप, इतनी साधना जीवन में हो कि हर एक व्यक्ति आपको स्वीकार कर ले। अब जाति जाति चिल्लाते रहेंगे, आप टूट जाएंगे, अन्यथा इसका परिणाम